हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज मैं 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है जो कि हमारा एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को लेके है, जिसके ऊपर बहुत सारे महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अबाउट इसका वेटेज 5 to 6 मार्क्स के होते ही हमेशा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंटली क्या कि इसके अंदर आपको माइक्रोब्स को लेके ना बहुत सारे मैथ्स द कॉलम पूछे गए। इवन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है। ये नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो ही जगह से आने वाले मेन है। एक तो आपको है बायोगैस प्रोडक्शन कैसे बना होने वाला है। सेकंड है आपको इसके अंदर कि आप सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। लेकिन बाकी अदर जगह से क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको माइक्रोब्स को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं हमारा एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को लेके, जिसके अंदर बेसिक आपको मैंने माइक्रोब्स का नाम दिया है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे मैंने दिया है कि आपको उसका माइक्रोब्स का बोल सकते हैं फंक्शंस क्या है। ठीक है, यही आपको बोर्ड एग्जाम में भी एज द मैथ द कॉलम के तौर पे आता है, आपको माइक्रोब का नाम मेंशन कर देता है और उसके सामने आपको मेंशन करता है कि क्या काम होगा उसका। इस चैप्टर में स्टार्टिंग के भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि आपके प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक्स हैं, आपके एनिमल हस्बेंड्री के टेक्निक्स हैं। बेसिकली इसके अंदर पूरे चैप्टर में हुआ क्या है कि आप जो माइक्रोब्स को यूज करते हो वो ह्यूमन को कैसे बेनिफिटेड रहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे माइक्रोब्स को लेके, जिसके अंदर फंगाई, यीस्ट, बैक्टीरिया, अदर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत सारे इंक्लूड होते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ईजीएस्ट पड़ेगा। आप सिर्फ टेबल देख के जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम दिया गया है। यहाँ पे आपकी सबसे पहली कैटेगरी है जो कि किसकी है, फंगाई की है। ठीक है, फंगाई के अंदर इंपॉर्टेंटली क्या क्या बोला गया है कि आपको कुछ नाम मेंशन किए गए फंगाई को लेके। थोड़ा डार्क में कर लेते उसको। ओके, फंगाई को लेके दिए गए हैं, जिसमें फंगस में क्या बोला गया है। सबसे पहली कैटेगरी में नाम है एस्पेजिलस नाइगर का। ठीक है, एस्पेजिलस नाइगर एक टाइप का फंगस है जिसका मेन काम क्या होता है, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन किया जाता है हमारे इंडस्ट्रियल में, उसका काम करता है ये प्रोडक्शन होने का। तो पहले आपको लिख के दिया है, इट इज बेसिकली यूज फॉर द सिट्रिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का भी प्रोडक्शन करके देता है आपके इंडस्ट्रियल पर्पस में, इवन फॉर द विटामिन सी ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ होता है, एस्पेजिलस नाइजर यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने का मेन मोटो ये है कि वो इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, कभी भी आपके नेचर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाते। लेकिन अदर केमिकल प्रोडक्ट का जो हम यूज़ करते हैं वो नेचर पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम बात करते हैं हमको सॉइल को फर्टिलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। भाई क्यों इतना करना, माइक्रोब्स लेना, फोकट में मिलता है, कचरा ही तो है, उठा के ऑर्गेनिक वेस्ट डालो। ठीक है, वहाँ माइक्रोब ग्रोथ होंगे। कुछ माइक्रोब्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, तो आगे देखते स्टार्ट करते भी, आगे आपको पता चलेगा क्या क्या बारे में है। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक और फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ठीक है, यहाँ पे सारे यूजफुल फंगस के नाम है, हार्मफुल वाले के नाम नहीं है, जो अदर को हार्मफुल होंगे बात अलग है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडे जो कि बेसिकली किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, आपके सिंगल सेल प्रोटीन का। भैया ये क्या, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, तो सुनिए अभी सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है कि जैसे अगर आगे बात करें इन फ्यूचर 2050 2050 में प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि एक टाइम पे जो ये डेयरी मीट प्रोडक्ट है ना, ये सबका क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अभी से हम ऐसा जानवरों की तरह खा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबका प्रोडक्शन कम एक हिसाब पे कम होने वाला है। तो इसमें क्या किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर कि जो भी हमारे घर का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे टमाटर के छिलके हो गए, कोई और अदर चीज़ के छिलके हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपके डोमेस्टिकेटेड वेस्ट होते हैं, इसको आप क्या करते हो, उठा के माइक्रोब्स को खिलाते हो। जैसे ट्राइकोडर्मा को खिला दो। ठीक है, जब ये खाएगा ना तो अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे नाइट्रोजन बनाता है, वो भी अच्छे क्वालिटी वाले, ऐसे अपने ऐसे फालतू नहीं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके बॉडी के अंदर जो टाइप के नाइट्रोजन बन रहे, वो नाइट्रोजन से ऐसे टाइप के अमीनो एसिड बनते हैं जिससे हाई फाई क्वालिटी का माइक्रो प्रोटीन बनता है आपकी बॉडी में। अमीनो एसिड जोड़ेंगे, प्रोटीन बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन को फॉर्मेशन करने का तरीका ही क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन का होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो भैया आपने माइक्रोब क्यों चुना, कुछ और चुन लेते ना, हाथी घोड़ा चुन लेते। दिक्कत ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट पे एकदम फीड बहुत तेजी से करते हैं और अपने आप का मल्टीप्लिकेशन विद इन मिनट्स बहुत ज़्यादा मिलियंस में कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। होप्स तो आपको समझ में आया रहेगा ये बात। यहाँ तक कि ट्राइकोडर्मा विरिडे एज अ बायो कंट्रोल के तौर पे भी यूज होता है। बायो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि किसी और अदर ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म मैंने रखा है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके फार्म एरिया में, आपके कोई ग्रासलैंड फार्म वाला एरिया है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रास ऑफर आ गए, तो आप क्या बोलोगे, जा मेंढक मेंढक जा अंदर ग्रास ऑफर को खा जा। ठीक है, तो आपने क्या किया, बायो कंट्रोल का यूज किया। ये नहीं कि आप जाके पेस्टिसाइड का स्प्रे छिड़कना चालू कर दिए।
पेस्टिसाइड स्प्रे छिड़कोगे मानता हो कि मरेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या, उससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, आपका एग्रीकल्चर फील्ड खराब होगा, आपके जो बोल सकते क्रॉप्स है वो खराब होंगे। तो इससे हम बायो कंट्रोल का तरीका यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल की तरह यूज होता है। किसके ऊपर, जो भी फंगल पैथोजन आपके सॉइल के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है, पनप रहे होते हैं, सॉइल के अंदर बॉर्न होते हैं बहुत सारे फंगल पैथोजन, इसको मारने के लिए काम कौन करता है, ट्राइकोडर्मा विरिडे। तो एट द एंड एक फायदा के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे फंगस का नाम दिया है राइजोपस एरिजस, ठीक है। राइजोपस एरिजस का मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, जो कि बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होते हैं। आगे बात करते हैं पेनिसिलियम रॉकीफर्टी और पेनिसिलियम कैम्बिबर्टी। ये दोनों ही चीज का क्या करते हैं, राइपनिंग करते हैं, दोनों ही। बस ये दो अलग अलग ब्रांड है, रॉकीफर्टी और कैम्बिबर्टी, वो छोड़िए आप। मेन चीज का क्या करते हैं, राइपनिंग करते हैं। राइपनिंग मतलब क्या, पकाना। जैसे कच्चा आम पकता है, कच्चे केले पकते हैं, ठीक है, तो पकाने की टेक्निक को हम बोलते हैं राइपनिंग करना। तो ये राइपनिंग करता है आपके दो अलग अलग ब्रांड चीज के, जिसके लिए दो अलग अलग फंगाई का नाम दिया हुआ है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हमारे ग्लिबेरा फ्यूजिकोरी। ग्लिबेरा फ्यूजिकोरी एक प्लांट का हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है प्लांट की बॉडी में रह के, ठीक है। उस हार्मोन का नाम है गिबरेलिंस, जो कि बेसिकली प्लांट का जो स्टेम होता है उसको काफी अच्छा खासा थिक करता है, उसकी वर्टिकल हाइट को क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो सीधे ही हिसाब से बात करें तो ये प्लांट का क्या एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन्स है, ओके। आगे इसी तरह बढ़ते हैं, हमारे पास फंगस की कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास यीस्ट है। यीस्ट में भी बहुत सारे हमारे पास माइक्रोब्स के नाम दिए, सबसे फेमस 10वीं से पढ़ते आए हैं, हमेशा पढ़ेंगे। सेक्रोमाइसिस सेराविसिए, क्या है सेक्रोमाइसिस सेराविसिए। इनका बेसिकली प्रोडक्शन कहाँ यूज किया जाता है, हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे, दारू, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। ब्रेड का फर्मेंटेशन करते तब बनाते हैं। ब्रेड फर्मेंटेशन आपको समझ में आता है, जो सुबह सुबह ब्रेड दूध खा रहे हैं, जो ब्रेड दूध तो नहीं खा रहे हैं, ब्रेड जो बेसिकली खा रहे होते हैं वो बेसिकली किससे बना हुआ रहता है, यीस्ट जो होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया, उससे अच्छा खासा ये क्या होता है, बनता है। देखो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं आटे के तौर पे यूज कर रहा हूँ, मतलब क्या है, आटे को अच्छा खासा फुलाना होता है जिसके से वो स्पंजी रहे, वो स्पंजी बनाने का काम होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया का। आगे बात करते हैं, ये इन्वर्टेज एंजाइम की तरह काम आता है। इन्वर्टेज एंजाइम मतलब क्या, किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी मदद करता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज का नाम दिया हमारे पास कैंडिडा यूटिलिस। कैंडिडा यूटिलिस भी किस लिए यूज हो रहा है भैया, सिंगल सेल प्रोडक्शन करने के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके गाय भैंस जो भी अपने पास सब बचे हुए टाइम पे सब खत्म ही होने वाले, क्योंकि हम एकदम बैलों की तरह चलाए जा रहे हैं बेचारे लोग को, पूरा मेहनत उनसे करवाते हैं, ठीक है, खुद तो कुछ मेहनत करते ही नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे अच्छा है, ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी मैकेनिकल चीज़ें आ गई, तो इतना ज़्यादा कुछ यूज़ में नहीं होता, ओके। आगे बात करते हैं, एल्गी की बात करें, यहाँ पे स्पिरुलिना स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। स्पिरुलिना स्पीशीज़ भी किस लिए यूज़ हो रहा है, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, ठीक है। जो भी मीट पे रिलाई कर रहे हैं सबके सब एक जन खाने कंप्लीट ही माना है, जाके माइक्रो भी खाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आगे बात करते हैं क्लोरेरा पायरिनोडोसा। क्लोरेरा पायरिनोडोसा भी किस लिए यूज़ होता है, आपके सिंगल सेल प्रोटीन का बनाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन की फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स आ रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहला नाम दिया आपको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि बेसिकली क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर रहा होता है कर्ड में। एसिडोफिलस एक एसिडिक कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है, और एक बार दूध फट गया तो आप दही बना के खा ही लोगे, यही करते हैं हमारे यहाँ। आगे देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस किस चीज़ का प्रोडक्शन का काम आएगा, योगर्ट का, ठीक है। सेम एज फॉर लैक्टोबैसिलस बल्गिकरिस भी किस लिए बनाता है, योगर्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास और भी यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम दिए, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनी, ठीक है, मनी शर्मनी। क्या काम करेगा ये, स्वीट चीज जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होल्स का प्रोडक्शन करने के काम आता है हमारे पास प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनी। आपने टॉम एंड जेरी देखा रहेगा, जेरी उस बोलते हैं ना, चीज के बड़े से होल के अंदर जाके बैठा रहता है, आराम कर रहा होता है मस्त में, तो वो जो इतने बड़े बड़े होल्स क्रिएट हुए किस बैक्टीरिया के वजह से क्रिएट होते हैं, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनी, जो कि अच्छा खासा उसको एक टेक्सचर देता है, अच्छा खासा एक लुक देता है उस चीज को, ठीक है। एक लुक देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए, कलर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए हम सिर्फ माइक्रोब्स का यूज करते हैं, यही इसके अंदर मेनली बात है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एजिडोबैक्टर एसिडी। एसिडोबैक्टर एसिडी का मेन काम क्या होता है, एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन करना, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, विनेगर चाइनीज फूड, ठीक है, वो सब में यूज होगा, बनाना तो पड़ेगा एसिडोबैक्टर ज़्यादा। आगे बात करते हैं बैसिलस मेगाटेरियम। बैसिलस मेगाटेरियम भी किस लिए यूज होता है, आपके सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, भाई प्रोटीन ही प्रोटीन होने वाला। मेथेलोफिलस मेथेलोट्रोफस, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं, एक ही नाम है ये, मेथेलोफिलस मेथेलोट्रोफस, जो कि बेसिकली किस लिए, ये भी है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, ओके। आगे बात करते हैं सूडोमोनास डेंट्रिफिकन्स की भी हमारे पास बैक्टीरिया है, जो कि विटामिन B12 का फॉर्मेशन करते हैं, फॉलिक एसिड का, काफ़ी अच्छा खासा यूज रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
आगे बात करते हैं बैसिलस पॉलीमाइक्सिया, ठीक है। ये क्या करता है, फॉस्फेट सोलेबलाइजेशन करता है फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ के अंदर अगर बढ़ाना है प्लांट ग्रोथ का, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे टाइप के रॉक्स होते हैं ना जिनका ब्रेकडाउन करना पड़ता है, और वो जब रॉक टूटते हैं ना तो वो रॉक के जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो गिरेंगे, फिर उनका भी ब्रेकडाउन होगा, और वो एक तरीके के फॉस्फेट होते हैं। मतलब ये रॉक की क्वालिटी एक अलग, हाँ, ऐसे रॉक जिसके अंदर फॉस्फेट अमाउंट में ज़्यादा हो, और वो फॉस्फेट ज़मीन पे गिरने के बाद सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिसके वजह से प्लांट ग्रोथ होता है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के सेंटेंस लिखा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हमारे पास राइजोबियम स्पीशीज की। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है हमारे लेग्यूम्स के अंदर। लेग्यूम्स मतलब क्या, ऐसा कोई फूड जो कि दाने के फॉर्म में और उसको हम खाते हो, जैसे चना, ठीक है। आप दूसरा बोल सकते हो लेग्यूम्स में, जैसे बोलते हैं ना अपना मूंगफली, मूंगफली को तोड़ोगे सीधा आपको दाना मिलेगा, वही खाते हो, तो लेग्यूम्स हो गए। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। मतलब अगर कोई मूंगफली का झाड़ वगैरह है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम की स्पीशीज स्टे करती है या फ्रीली घूम रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो दो टाइप के होते हैं, या तो चिपक के बैठे रहेंगे प्लांट से, या तो हवा में घूम रहे होंगे यहाँ वहाँ, या तो सॉइल के अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उठाते हैं, सॉइल के अंदर डालते हैं, और एक बार जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन चला जाता है तो नाइट्रोजन की वजह से ना सॉइल फर्टाइल होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा वहाँ पे प्लांट ग्रोथ दिखता है, ठीक है। तो राइजोबियम स्पीशीज लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का काम करता है। आगे बात करते हैं एजिडोबैक्टर स्पीशीज के बारे में, ठीक है। ऊपर यहाँ क्या था, ऊपर यहाँ था सर एसिडोबैक्टर है, ठीक है, और हम यहाँ ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, ये तो एजिडोबैक्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एजिडोबैक्टर और एसिडोबैक्टर में, एजिडोबैक्टर स्पीशीज का काम क्या है, यहाँ पे इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ चिपक के नहीं करेगा, ये कैसा रहता है, कभी भी फ्री लिविंग रहता है, ओके, फ्रीली रहता है ये। आगे बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज का। तो ये क्या कराने वाला है, ये बायोगैस प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसमें होने क्या वाला होता है, बायोगैस प्रोडक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा चेम्बर बनाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, अच्छा खासा काफ़ी फुट का रहता है वो, उसके अंदर हम जो घर का कूड़ा कचरा होता है, इट मीन्स ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक मटेरियल को उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर हम काव डंग लेते हैं, ओके, और फिर हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मतलब जैसे अगर हमने काव डंग लिया, जैसे कि बोल सकते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप्स के माइक्रोब्स को इधर बाहर से डालते हैं, या तो वहाँ पे ग्रोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और जब ये ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो उसके अंदर से गैसेस भी रिलीज होती है, मीथेन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की, तो ये सबको ना अलग से चेम्बर में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का या ऑर्गेनिक मैटर का हाइड्रोलिसिस करना हो, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो, तो वो कौन मदद करके देगा, आपका क्लॉस्ट्रिडियम का स्पीशीज मदद करके देगा, ओके, बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए। आगे बात करते हैं मेथानोबैक्टीरियम की बात करें, तो ये भी बायोगैस में काम करता है, लेकिन ये कौन से गैस का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, मीथेन का, ठीक है। मतलब ये माइक्रोब ज़्यादातर मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर। आगे बात करते हैं मेथानोकोकस, ये भी किस लिए काम करेगा, मीथेन का प्रोडक्शन बायोगैस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया के ऊपर हो गया। लास्ट बात कर सकते हो, कुछ अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो अदर प्रॉपर्टी के लिए मदद करेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे है एनाबियाना स्पीशीज, ये किस लिए यूज हो रहा है, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करो भाई, लेकिन 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 इम्पॉर्टेंटली इट इज़ नॉट विथ फ्री लिविंग टाइप का है, नहीं है, ये एसोसिएशन में रहता है। जैसे आपको यहाँ पे पता था कि यहाँ पे आपकी चीज़ें फ्री लिविंग थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कैसी है, एसोसिएशन में। एसोसिएशन मैंने आपको बोला था चिपक के रहेगा, या तो प्लांट में या तो सॉइल में, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, लेकिन ये चिपक के रहता है, एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ, विद द अजोला प्लांट। अजोला एक टाइप का प्लांट है जिसके अंदर क्या करेगा, उसके रूट्स के ऊपर ही चिपक के बैठेगा, छोटे छोटे नोड्स बनाएगा उनके रूट्स पे, और उस नोड के अंदर बैठे बैठे क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन तो सॉइल में डाल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नॉस्ट्रक स्पीशीज की बात करें, सेम एज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे बात करते हैं फाइटोप्थोरा पेल्मीवोरा। फाइटोप्थोरा पेल्मीवोरा का काम क्या है, ये कंट्रोल करता है मिल्क वीड की पॉपुलेशन को। मिल्क वीड क्या होने वाला है कि देखो, वीड पहले जान लो क्या होता है, ठीक है। वीड बेसिकली कैसा होता है कि अगर समझ लेते हैं, मैंने मान लो कि मैंने आम की बहुत बड़ी खेती बनाई है, एक पर्टिकुलर एरिया में आम उगा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्या होने लगा है कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे ग्रासेस उगना स्टार्ट हो गए या ऐसे घास हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक तो पहला बात तो मेरे मैंगो का जो अच्छा खासा फार्म है उसका स्पेस ले रहे हैं, अगर मैंने पानी डाला तो वो साले वो भी पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम तो है इसके अंदर। इवन यहाँ तक कि वो क्या कर रहे हैं, जो न्यूट्रेंट होता है वो भी छीन रहे होते हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक बहुत है। तो इनको हम बोलते हैं वीड,
जो दूसरे प्लांट का स्पेस, न्यूट्रिएंट, शेल्टर सब खा रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मिल्क वीड क्या होता है कि एक ऐसे टाइप का ग्रास होता है जिसके आप प्लांट्स को थोड़ा सा कट आउट करोगे तो इनके अंदर से ना मिल्क जैसा बोल सकते हैं ना लिक्विड निकलेगा, और मिल्क काफ़ी ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप के माइक्रोबियल हर्बिसाइड की तरह यूज़ हो रहा है। ये है ना मिल्क वीड, ये हर्बिसाइड है। ठीक है, इनको मारना पड़ेगा हमको। तो कौन मारने के लिए? फाइटोथोरा पैल्मीवोरा। ठीक है, आगे बात करते हैं अल्टरनेरिया क्रेस्सा। ठीक है, आपका लास्ट है ये सबसे ज़्यादा। ये कंट्रोल करने लिए किस लिए यूज़ होता है? आपके वाटर हाइसिंथ की। वाटर हाइसिंथ मतलब बेसिकली क्या है? वाटर हाइसिंथ ये भी सेम टाइप का ऐसा प्लांट है जो क्या करेगा, अदर प्लांट का स्पेस भी लेता है, वाटर भी लेता है, न्यूट्रेंट भी लेता है, लेकिन ये जो है ये पानी के अंदर उगने वाली चीज़ है। इसके ऊपर जो हमने मिल्क वीड की बात की वो लैंड पे ग्रो होने वाली चीज़ थी। तो ये जो पानी में ये फालतू वाला प्लांट है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन है? अल्टरनेरिया क्रेसिका। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा। इस पे पूरे माइक्रोब्स के ऊपर आपको दिए थे। अभी इजीली आप एक बार ये टेबल रीड आउट कर लो। ठीक है, पूरा अपने लिए। इस टेबल का लिंक मतलब पीडीएफ फॉर्म में मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको इजीली पूरा एक्सेस करने मिल जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आया और आ चुका रहेगा पूरा एक हिसाब से। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू सो मच।